नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 28 जून का वीडियो है और अब मानसून काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और जो बारिश है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। केवल दक्षिण भारत में, पश्चिमी तट पर, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश है। पहाड़ों पर बहुत हल्की बारिश है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाके लगभग सूखे पड़े हैं। हालांकि खंड वर्षा अभी भी हो रही है जो देर दोपहर शाम को होती है, लेकिन जो मानसून की झमाझम बारिश अभी तक आ जानी चाहिए थी वो नहीं आई है। एक नया अपडेट ये आया है कि जो इंडियन ओशन डायपोल है वो अभी तो न्यूट्रल कंडीशन में है, थोड़ा सा पॉजिटिव में है। मतलब कि जो क्या होता है कि वो +-4 डिग्री जो होता है वो पॉजिटिव और मतलब न्यूट्रल कंडीशन में होता है। यानी जितना आपका एवरेज टेम्परेचर है उससे 0.4 डिग्री ऊपर या 0.4 डिग्री नीचे वो न्यूट्रल होता है और 0.4 से ज़्यादा हो जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो अभी जो फोरकास्ट आ रहे हैं वो ये लग रहा है कि मानसून के बीच में जा कर के ये जो इंडियन ओशन डायपोल है थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अल नीनो के इम्पैक्ट को, जो अल नीनो मानसून को ख़राब कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए, यानी उसको निरस्त करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसका असर को कम करने के लिए अब आईओडी का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, यानी अगर वो 1.5 डिग्री ऊपर चला जाता है, जैसे कि पहले एक बार हुआ था जब अल नीनो के प्रभाव को उसने ख़त्म कर दिया था, लेकिन उस तरह का कोई फोरकास्ट नहीं है। तो आप और हम आईओडी के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं हो सकते कि इस अल नीनो के, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको सुपर अल नीनो भी लोग कह रहे हैं, उसका असर ये कम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मानसून बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 1 जुलाई से लेकर के 8-10 जुलाई के बीच में पूरे भारत में बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। केवल पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कई इलाके सूखे रहेंगे उस दौरान भी, लेकिन बाकी भारत का जो इलाका है वो काफ़ी अच्छा बारिश देख पाएगा। तो ये वेदर सिस्टम अभी भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं अगर देखा जाए तो। आज का अगर हम देखते हैं ये 28 तारीख का, तो इसमें भी आप देखिए कि जो बारिश है वो जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में बहुत कम है। हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के ज़्यादातर इलाके लगभग सूखे रहेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह सूखे रहेंगे। देर दोपहर, शाम को और रात के समय गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी, तेज़ हवाएं और हल्की फुल्की बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। ये जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, बिहार के उत्तर पूर्वी इलाके, ये अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और ये आपका जो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन इलाकों में ये 28 तारीख है। 29 तारीख में भी पहाड़ों पर बारिश काफ़ी कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी बढ़ जाएगी और लेकिन कोई ज़्यादा आपका असर नहीं दिखाई देगा। राजस्थान सूख जाएगा लगभग। और अगर 30 तारीख की बात करते हैं तो 30 तारीख में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। बिहार, झारखंड में बारिश की गतिविधियाँ 30 तारीख को बढ़ जाएंगी, लेकिन 1 तारीख होते होते जैसे ही महीना चेंज होगा, जुलाई आते ही आप देखेंगे कि से साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा जो अंदर की तरफ आएगा और मानसून को अंदर लाना शुरू कर देगा। और उसी समय आप देखेंगे कि 30 और 1 तारीख को मुंबई से लेकर के कर्नाटक, केरल तक मूसलाधार बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अब अगर हम पहाड़ों की बात करें तो मतलब ये नॉर्थ इंडिया से जाएंगे और केरल और तमिलनाडु तक चलेंगे। तो ये देखिए जो पहाड़ी इलाके हैं, खास करके जम्मू कश्मीर के, यहाँ पर 2-3 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। लगभग सूखा मौसम रहेगा, धूप निकलेगी, हल्के फुल्के बादल आएंगे, कहीं कहीं बारिश। अगले 3-4 दिनों तक कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। और जो आपका लद्दाख है वो भी लगभग शुष्क रहेगा। एक आध जगह बूंदाबांदी हो गई तो हो गई, बाकी पूरा मौसम अगले 4-5 दिनों तक सूखा ही रहने वाला है। 1 तारीख तक आप मान के चलिए। अब हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में भी थोड़ी सी वेदर एक्टिविटी होगी। जैसे शिमला में बारिश हो गई उस तरह से आपका देखेंगे शिमला, कुल्लू, मनाली, हमीरपुर, धर्मशाला और ये योल कैंट वगैरह जो है आपका, केलोंग, लाहौल स्पीति, यहाँ पर जो लाइट टू मॉडरेट रेन बीच बीच में होती रहेगी। मौसम सुहावना रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहेगी, यानी कि एकदम तेज़ धूप लगातार नहीं निकलेगी। तो यानी धूप छाँव का खेल चलता रहेगा। और उसी तरह से उत्तराखंड में भी जो वेदर एक्टिविटी है वो हल्की फुल्की रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। हैवी रेन की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड भी नहीं होगा। अगर आप अभी भी इन राज्यों की यात्रा करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर जाइए, कोई भी वेदर वाइज आपको नुकसान नहीं होने वाला है। अब पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब में भी जो वेदर एक्टिविटी है अगले 2 या 3 दिनों के दौरान बहुत ही कम है।
यानी कि कहीं कहीं पर अगर कुछ मौसम में बदलाव हुआ, कहीं लोकलाइज्ड वेदर बन गया, क्लाउड बन गए, तो हल्की फुल्की बौछारें दे करके चला जाएगा। बारिश की संभावना बहुत कम है, टेम्परेचर थोड़े से और बढ़ सकते हैं, गर्मी बढ़ सकती है। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली में भी उम्मीद बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही है, कम से कम ये 30 तारीख तक। 28, 29, 30 अगले 2-3 दिनों के दौरान कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दी है। 1 या 2 तारीख से ही कुछ मौसम बदलना शुरू होगा। और ये जो अभी वेदर चल रहा है कि कभी कभी कहीं कहीं पर हल्के फुल्के बादल बन जाते हैं, तेज़ हवाएं दे जाते हैं, इस तरह का वेदर तो अभी रहने वाला है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जो मैंने पहले मैप बनाया था उसी तरह का ये 1 तारीख का मैप समझिए, 1 तारीख को होगा। लेकिन अभी अगर आज की बात करें 28 तारीख के, तो कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर हम देखें तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो इलाके हैं उसमें बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में आप पीलीभीत, बरेली, बदायूं से लेकर के शाहजहाँपुर, आपका कासगंज, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, लखनऊ, सीतापुर, खेरी, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी चल सकती है। बहुत ज़्यादा मौसम नहीं बदलेगा, ये अगले 2 दिनों तक इस तरह का वेदर रहेगा। और अगर बाकी उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि 1 तारीख से जो मौसम है वो यहाँ पर बदलना शुरू हो जाएगा, और उस समय जो बारिश की गतिविधियाँ हैं कई इलाकों में, 1 और 2 की अगर आप बात करते हैं तो आप देखिए वो जो है मौसम यहाँ से आपका आ जाएगा, वह पूरा इलाका, ये जितना भी इलाका है यहाँ पर आपको वेदर एक्टिविटी दिखाई देना जाएगी। शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, ये पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, खेरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, खुशीनगर, गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, सीतापुर, लखनऊ, बरेली, ये लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्रा, ये प्रयागराज, वाराणसी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मानसून की दस्तक शुरू हो जाएगी और मौसम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये अभी 2-3 दिन का इंतज़ार है, उसके बाद मौसम अच्छी तरह से बदल जाएगा। और उसी तरह से बिहार की अगर बात करें तो मोतिहारी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, फॉरबिसगंज, इस इलाके में हल्की बारिश है, बाकी इलाके सूखे रहेंगे। लेकिन जैसे ही 30 तारीख आएगी तो बारिश थोड़ी बढ़ेगी, और 1 तारीख से और 2 तारीख के बीच में पूरे बिहार में झमाझम बारिश हो जाएगी। वही हाल झारखंड का है। 1 और 2 तारीख को झारखंड के ज़्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। पश्चिम बंगाल में भी मानसून एक्टिव 1 तारीख से हो जाएगा। तब तक के लिए उपहिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां लगातार हो रही हैं, मॉडरेट शावर्स हो रहे हैं, लेकिन अभी भी 3 डिजिट रेनफॉल यहाँ पर कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 40, 50, 20, 30 मिलीमीटर की जो बारिश है वो कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। राजस्थान में अब जो मौसम है लगभग शुष्क होने वाला है अगले 2-3 दिनों के दौरान। यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ये जो टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे सकती हैं। और बाकी कहीं पर लोकलाइज वेदर एक्टिविटी हो गई तो उसे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि मॉइस्चर अरब सागर से भी आ रहा है, उत्तर से सूखी हवाएं आ रही हैं। तो ये जो 2 अलग अलग जो ये हवाओं का जो डायरेक्शन आता है तो उसमें क्या होता है कि ये गरजने वाले बादल कहीं कहीं पर बन जाते हैं। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि मंदसौर, रतलाम, यहाँ पर तो बहुत कम चांसेज है। ये झाबुआ, इंदौर, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खांडवा, हरदा, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, जबलपुर, इस इलाके में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 1 और 2 तारीख से पहले बारिश नहीं होगी। बारिश होगी तो दुर्ग से लेकर के आपका बलौद बाजार, धमतारी और कांकेर, कोडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दांतेवाड़ा, ये जो इलाके यही बारिश देख पाएंगे। अब अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के भी उत्तरी इलाके सूखे रहेंगे। दक्षिणी उड़ीसा में ही हल्की फुल्की बौछारें हैं। कुल मिलाकर के ज़्यादा उम्मीद नहीं है 1-2 तारीख से पहले यहाँ पर भी मानसून एक्टिव नहीं होने वाला। हालांकि मानसून पहुँच चुका है कई इलाकों में। अब गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर किस्मत थोड़ी सी हमारी ख़राब है कि ये जो वेदर है यहाँ पर अभी मानसून का लंबा इंतज़ार, बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी भी बारिश की गतिविधियाँ दक्षिणी गुजरात में ही दिखाई देगी। बनसकांता, सबरकांता, महेसाना, पाटन, गांधीनगर, अलवड़ी, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, बोटाड, सुरेंद्रनगर, जुमोरबी, जामनगर, राजकोट,
ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं और यहाँ पर मानसून का इंतज़ार लंबा होता जा रहा है। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अब झमाझम बारिश की संभावना दक्षिणी इलाकों में है। रायगढ़ से लेकर के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा में भी अच्छी बारिश, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। एक वेदर सिस्टम लग रहा है कि अंदर की तरफ आएगा और वो उस समय विदर्भ और मराठवाड़ा के ज़्यादातर इलाकों में 2 दिन के बाद बारिश देगा और मुंबई में भी 30 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, जो 4-5 तारीख को हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है, यानी कि फ्लडिंग रेन हो सकती है। तो कुल मिलाकर के जुलाई का पहला सप्ताह पूरे महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी अब जो बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। अगले 2-3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज़ कम देखेंगे और रायलसीमा में हल्की बारिश है, लेकिन कर्नाटक के जो कोस्टल एरियाज हैं वो बहुत अच्छी हैवी रेनफॉल देखेंगे। अंदरूनी कर्नाटक में हालांकि कम बारिश रहेगी। केरल में जो बारिश कम हुई थी वो 24 घंटे के बाद फिर से बढ़ जाएगी और यहाँ पर भी झमाझम बारिश है। लक्षद्वीप और अंडमान में बारिश हल्की है और तमिलनाडु के भी ज़्यादातर इलाके हल्की बारिश ही देखेंगे। यहाँ पर मानसून ज़्यादा एक्टिव नहीं होने वाला है। तो ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।